प्रभारी के नाते आज शाम की कोर कमेटी बैठक के लिए आया हूं। स्मृति दीदी की उंगली पकड़कर बिहार में प्रवेश किया है, जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराने का पराक्रम किया है, उनके साथ अगर आओ तो यहाँ आपने जो सपना देखा है, आपके साथ रहकर वो सपना पूरा कर सकते हैं। मैं जब इस कार्यक्रम स्थल के आ रहा था तो बगल में गांधी मैदान देखा और आदरणीय मोदी जी की किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और मुझे याद आया पहली बार जब मोदी जी पटना आए थे, पूरा देश उनको नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार था। आज जैसी निकम्मी सरकार थी और उस सभा में बम ब्लास्ट हुए थे और मोदी जी को बिहार ने स्वीकार किया, उनका नेतृत्व देश ने स्वीकार किया। उस समय जो सरकार थी वही सरकार अभी है, बेगूसराय में वही हो रहा है और इसको बदलने की अपेक्षा बिहार की जनता यहाँ बैठे हुए नेताओं से कर रही है, यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं से कर रही है और हम वो पक्का करेंगे, ये हम सबको विश्वास है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपना देखने के पहले वो सपना सच कैसे करे, इसका सपना देखो। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व हम सबको मिला है कि जो जानते हैं कि इस देश की सामान्य व्यक्ति की ताकत क्या है और उसकी ताकत शक्ति को पहचानते हुए इस देश को पूरे दुनिया में अग्रसर करने का उनका प्रयास जो शुरू है, पिछले कई सालों से हम जैसे सभी उनके साथ उनके नेतृत्व में काम करने वाले कार्यकर्ता अनुभव कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने एक दृष्टि से रीडिफाइनिंग ऑफ पॉलिटिक्स शुरू की है और ये रीडिफाइनिंग ऑफ पॉलिटिक्स के द्वारा शायद कुछ उन्होंने निकष पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निर्देशित किए हो या कुछ ऐसे कदम भी उठाए हो कि गुजरात में मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री को अभी कहा कि आप पार्टी के काम में लग जाओ और नए विधायकों को मंत्री बनाया। हम जैसे कार्यकर्ताओं को यह संदेश है कि जिंदगी भर जनप्रतिनिधि रहना, मंत्री रहना आवश्यक नहीं, जो काम पार्टी देगी वो पार्टी के लिए हमको काम करना है। ये रीडिफाइनिंग ऑफ पॉलिटिक्स मोदी जी ने शुरू किया। परिवारवाद इस देश में नहीं चलेगा। तुष्टीकरण करने से ही आप चुनाव जीतोगे ये भूल जाओ और भ्रष्टाचार विरहित सरकार इस देश की जनता चाहती है। ये मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल ने बहुत स्पष्ट रूप में बता दिया कि एक नेता उस परिवार की पार्टी, वो परिवार की पार्टी परिवार के हित में पार्टी के निर्णय करती रहेगी या किसी तुष्टीकरण को करते हुए हम वोट प्राप्त करेंगे। अनेक योजनाओं का जिक्र शुरू में किताब की जानकारी देते समय हमको बताया गया। अब उस सभी योजना में जो भारतीय जनता पार्टी कर आरोप करते हैं कि ये इन लोगों के लिए करते हैं, उनके लिए नहीं करते, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, इन सभी योजना में ये विशिष्ट धर्म का इसलिए इसको निकाल दिया, ये विशिष्ट जाति का इसलिए इसको निकाल दिया। ऐसा एक भी उदाहरण बताएं
सबका साथ सबका विकास इस कल्पना से मोदी जी ने सभी योजनाएं लागू की। किसी का तुष्टीकरण करने से देश का हित नहीं। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इतने साल केंद्र में सरकार में रहने के बावजूद कल आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन पर कांग्रेस इस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कह नहीं सकी। राहुल गांधी ने मोदी जी का जन्मदिन, ये बेरोजगार दिन मनाया, स्वाभाविक है, दोनों भाई बहन आजकल बेरोजगार है तो करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ उनको। लेकिन ये इतने 2014 से इस बड़ी सरकार पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। जो आरोप लगाया राफेल का वो भी गलत निकला कोर्ट में। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार विरहित राजनीति ये इस देश की जनता चाहती है, ये उन्होंने बता दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि देश के आम व्यक्ति के मन में एक स्वाभिमान पैदा किया। कभी पाकिस्तान हम पर हमला करता था, हम तुरंत वार्ता करते थे। वार्ता के दिन बंद हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक चालू हुए। जिस भाषा में आप करोगे, हम किसी को टोकेंगे नहीं, अगर किसी ने टोका तो छोड़ेंगे नहीं, इस भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में विस्तृत में आदरणीय स्मृति जी बताएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में 2 राष्ट्रपति का चयन हुआ और अटल जी के समय में 1 हुआ। अटल जी ने किसको चुना? भाजपा पर आरोप करते थे ये मुस्लिम विरोधी है, एपीजे अब्दुल कलाम को अटल जी ने चुना। भारतीय जनता पार्टी एक तबके की पार्टी है कहने वालों को मोदी जी ने रामनाथ कोविंद जी को चुना। सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की कल्पना जो वो करते थे उसको सच करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। और इस बार द्रौपदी मुर्मू दीदी को, अनुसूचित जनजाति की महिला को, जो महिला अपने गांव में पहली लड़की थी जिसने कॉलेज जाने का आग्रह किया, जो महिला अपने परिवार के लिए आवश्यक है, इसलिए सरकारी नौकरी की, बच्चे बड़े होने के बाद पैसों की आवश्यकता नहीं है तो स्कूल में बिना तनख्वाह की पढ़ाना चालू कर दिया। राजनीति में आग्रह करने के बाद आई, मंत्री बनी, राज्यपाल बनी और राज्यपाल बनने के बाद वापस आने पर फिर अपने गांव में स्कूल में पढ़ाना चालू किया। ऐसे अनुसूचित जनजाति की एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। ये सोच जो है, मुझे लगता है कि देश की जनता ये सोच जानती है। उस सोच के साथ वो कृति भी देखती है कि दिवाली में हम सब अपने अपने घर दिवाली मनाते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री दिवाली सीमा पर जवानों के साथ मनाता है। ये कभी इसके पहले देखा नहीं था इस देश में। पूरी सत्ता है, अनेक राज्यों में भाजपा की सरकार है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम जब उनके चरित्र में पढ़ते हैं तब उन्होंने उनके गुरु को पूछा कि मैंने क्या करना चाहिए, तो उनके गुरु ने उनको कहा था कि आप उपभोग शून्य स्वामी होइए। मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से ये सीख मोदी जी ने ली है। इतनी सरकारें हैं, इतना केंद्र का पूरी सत्ता साथ है, लेकिन उसका उपभोग खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए न करते हुए जनता के लिए करने वाला एक उपभोग शून्य स्वामी के नाते ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखता है।